ये बाइक चलाएंगे ना, अपने पैसों से पेट्रोल डलवाएंगे तो खुद इनको अंदाजा होगा कि पेट्रोल कितने का डलवाते हैं और कितने में यूज होता है। वो खाना पूरा नहीं हो रहे तो पेट्रोल कौन पूरा करेगा? क्या कारोबार होएगा, क्या जिंदगी होएगा? पहले से गुजारा नहीं होता है, अभी पेट्रोल महंगा हो गया तो खाने पीने का भी महंगा होएगा। किस तरह गुजारा करें? पेट्रोल डलवा लें, बिजली के बिल दे दें। तो क्या इनकी प्लानिंग ये तो नहीं है कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस के अब्बे सिर्फ मुल्क में सफर करें, प्रॉपर्टी पे कंट्रोल, प्रोडक्शन पे कंट्रोल? अब क्या ये सड़कों पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं? एक टाइम था कि पाकिस्तान में पेट्रोल 1 रुपए 25 पैसे पर लीटर बिकता था। आज वही मुल्क में पेट्रोल 272 रुपए पर लीटर तक पहुंच गया है और लोगों का पारा 1000 तक चला गया है। ये कहानी सिर्फ फ्यूल की नहीं, ये कहानी है उस सिस्टम की जो पहले फ्यूल देता था, अब सिर्फ अवाम को फ्रस्ट्रेशन देता है। आज ऐसे अंदाज में हम समझेंगे पेट्रोल क्राइसिस के बारे में कि कैसे ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक सहूलत से अब अजाब बन चुका है। पाकिस्तान का पेट्रोलियम जर्नी स्टार्ट होती है 1952 में, जब पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी कि पीपीएल ने सुई बलोचिस्तान में गैस का नेचुरल रिजर्व डिस्कवर किया। 1960s तक पेट्रोल का मेजर सप्लाईज बिग प्लेयर्स यानी कि शेल, कैल्टेक्स, पीएसओ जैसे प्लेयर्स के पास था। उन दिनों में पेट्रोल पाकिस्तान में सिर्फ 1 रुपए 25 पैसे पर लीटर बिकता था। फ्यूल इजीली एक्सेसिबल था और पाकिस्तान का एक लोअर मिडिल क्लास बंदा भी सुकून से अपने स्कूटर को भगाया करता था। लेकिन फिर 1973 में आया ऑयल क्राइसिस, जब अरब ममालिक ने पेट्रोल की सप्लाई को किया कट और दुनिया भर में पेट्रोल के प्राइसेस शूट अप हो गए और पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी इस क्राइसिस का बड़ा इम्पैक्ट आया। 1980s में प्राइसेस हुए ₹5 to 7 पर लीटर। 1990s में ये शूट अप होकर हो गए ₹15 से 25 पर लीटर। 2001 में ₹33 पर लीटर। 2008 ग्लोबल रिसेशन के दौर में पेट्रोल पर लीटर चला गया ₹87। 2022 ₹240 पर लीटर और आज 2025 जुलाई में ये प्राइसेस पहुंच चुके हैं ₹272.15 पर लीटर। क्या आप सोच सकते हैं? ये वही चीज़ है, इसकी ज़रूरत आवाम को उसी तरह से है जैसे आज से 40 से 50 साल तक थी, लेकिन इसका इंक्रीमेंट 1 रुपए 25 पैसे से 272 रुपए तक चला गया। 1970 से 2025 तक पेट्रोल के प्राइस हाइक 21,000% बढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या लोगों की सैलरीज 21,000% बढ़ी हैं? नहीं, वो तो ऐसे जैसे रिवर्स गियर में जा चुकी हैं। आज एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी है 40,000 पर मंथ और पेट्रोल की कीमत 272 पर लीटर। इसका मतलब ये है कि अगर वो अपने महाना डेली कम्यूट पे काम पे भी जाता है तो वो महाना 8,160 रुपए 8,160 रुपीज अपनी सैलरी से कट कर देता है, जो कि उसकी सैलरी का बनता है 20%। पाकिस्तान में 65% लोग ऐसे हैं जो बाइक या 2 व्हीलर पे ट्रैवल करते हैं। 2025 में वो लोग जो अपनी बाइक या स्कूटर अफोर्ड नहीं कर सकते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 30 से 40% का इजाफा हो चुका है। पीएसओ और ओगरा के मुताबिक पेट्रोल प्राइसेस जो भी हों, उनमें 40% तो सिर्फ टैक्स लागू करती है हुकूमत, जो आपको पर लीटर हो या 10 लीटर हो वो उसी रेट के मुताबिक वो टैक्स आपको पेट्रोल के प्राइसेस की मद में गवर्नमेंट को अदा करना पड़ता है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी, जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी जैसे टैक्सेस शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ पेट्रोल नहीं भरवा रहे, बल्कि आप टैक्स के टैंकर को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही इनकम से भर रहे हैं। आयरनी ये है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो जाता है तो वो सीधा भाग के आईएमएफ के पास जाती है और आईएमएफ पाकिस्तान को सजेस्ट ये करता है कि पेट्रोल से सब्सिडी हटाओ। आसान ज़बान में ये कि जो भी रिलैक्सेशन आप आवाम को पेट्रोल में दे रहे हैं उसको कट डाउन करो, वरना लोन बंद।
2012 से 2015 तक पाकिस्तान ने IMF से $12 बिलियन का कर्जा लिया है और वो कर्जा आता है सख्त शराइत के साथ। फ्यूल पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, प्राइसेस को ग्लोबल मार्केट से मैच करना होगा, पेट्रोलियम लेवी ग्रेजुअली 50 रुपए पर लीटर बढ़ाई जाएगी। और आज हालात ये है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर ना ही गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, अवाम तो दूर दूर तक इस कंट्रोल को भूल ही जाए और रिमोट कंट्रोल IMF अपने हाथ में करे बैठा है। अब इसके ऊपर अगर करप्शन हो, करप्ट राज हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट IMF का टैग यूज करके इस अवाम का फुद्दू काट रही है। अब लोग पेट्रोल भरवाने से पहले दुआ करते हैं, या अल्लाह 500 रुपए का पेट्रोल भरवाया है, मैं जॉब में चला जाऊं और घर वापस आ जाऊं, आमीन। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पाकिस्तान में डॉलर 325 रुपीस तक चला गया और क्रूड ऑयल $95 पर बैरल हो गया, तो अगस्त या सितंबर 2025 तक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें डेफिनेटली 300 रुपए का मार्क क्रॉस कर सकती हैं। और अगर पाकिस्तान में पेट्रोल 300 रुपए पर लीटर तक पहुंच जाता है तो लाहौर से कराची तक सफर सिर्फ पॉलिटिशियंस या पॉलिटिशियंस के अब्बे कर सकते हैं, अवाम भूल जाए। जब आप अपनी अवाम से बाइक, गाड़ी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट छीन लेते हैं तो अवाम के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, एक या तो वो फ्रीलांसर बन जाएं और दूसरा वो सिस्टम फेलियर को ब्लेम करके क्राइम का रास्ता अपना ले। ये सारी कहानी सुनने के बाद, जो कि टोटल फैक्ट्स और स्टेट्स पे बेस है और मेरी कोई भी बात को आप डबल ट्रिपल टाइम चेक कर सकते हैं, तो ये सारे रिसर्च बेस्ड फैक्ट है। उसके बाद अब आपने वापस आके ये सोचना है कि इस सिचुएशन में पाकिस्तानी अवाम को एक्चुअल में क्या करना चाहिए। रात को खामोशी से एक खबर का टिकर चलता है और अवाम को बता दिया जाता है कि पेट्रोल प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, 25 पैसे कम हो गए हैं, 25 रुपए बढ़ गए हैं। और ये कार्टूनिश पैटर्न हम लोग पाकिस्तान में, अभी तो आपने ये सारी वीडियो देखी, शुरू से ही देखते हुए नोट कर रहे हैं। प्राइसेस एक दफ़ा पाकिस्तान में बढ़ने की देर होती है, ये कभी लौट के वापस नहीं आते। 1 रुपये 25 पैसे से किया गया स्टार्ट सफ़र आज पाकिस्तानियों के लिए 272.15 रुपीस पर लीटर तक जा पहुंचा है। ये सारी कार्रवाई, ये सारी वारदात एक पैटर्न के तहत की जाती है और वो पैटर्न ये है कि जब अवाम से मेक श्योर कर लिया जाए कि ये अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये अपने लिए खड़े नहीं होंगे। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन सिर्फ स्कूल टाइम तक बोर्ड में नज़र आने वाले 3 अल्फाज हैं। ये अल्फाज जिनके अंदर पूरी कौमियत छुपी है, किसी भी नेशन का खड़ा होना छुपा है, ये हम लोग भूल चुके हैं। यूनिटी का मतलब है सारे अपने इस मसले से 2-4 हैं, वो क्यों नहीं इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते, और जब मसला ऐसा हो जो सबकी डेली लाइफ में उनको अफेक्ट करता हो, तो इस मुल्क में यूनियन के लिए हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तानियों ने दज्जाल को बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि अगर उनको पॉलिटिशियन के अब्बे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो पाकिस्तानी अवाम ने बड़ा हैप्पी दज्जाल इज़ माई न्यू फादर कहना शुरू कर देना है। क्यों? क्योंकि ये अवाम सो चुकी है और सोई हुई अवाम के ऊपर ऐसे ही पॉलिटिशियंस आते हैं, ऐसे ही पॉलिटिशियंस के अब्बे आते हैं जो हम लोगों के लिए हमारा फ्यूचर इंजीनियर करते हैं। तो हम लोगों को इस मामले में अपने अंदर उजागरत की ज़रूरत है, हम लोगों को अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये फैसले अगर हम आज नहीं लेते तो कल को हमारे ही बच्चे जब हमारे बारे में और इन स्टैट्स के बारे में जानेंगे तो वो डेफिनेटली यही कहेंगे कि क्या सोया हुआ आदमी था मेरा अब्बा, जिसने एक दिन भी अपनी लाइफ के लिए आवाज़ उठाना पसंद नहीं किया। और ऐसी कौमों के लिए कोई भी मदद के लिए नहीं आता जो कौम खुद अपनी मदद करना नहीं चाहती। इसी नोट के साथ मैं अपनी वीडियो को आज एंड करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि मैं फिर वापस आऊंगा और आप लोग मेरे से
एक चीज़ का वादा लें कि आप मेरी वीडियो को सिर्फ देखेंगे नहीं, आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और नेक्स्ट वीडियो के आने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये सफ़र अभी शुरू है और इस सफ़र को मैंने SUFFER वाला सफ़र बनने नहीं देना। मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। आई एम साइनिंग ऑफ।